यह वीडियो में आज थोड़ा अतिरिक्त प्रसन्न होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ऐसा कुछ हुआ है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है और मुझे ये खुशी दी है एक छोटी सी बच्ची ने। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपका कृपा प्रसाद मुझे मिल रहा है, बड़ी कृपा है आपकी। फिर भी जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं लालची हूँ, बैरागी ज़रूर हूँ, लेकिन बाल बच्चेदार बैरागी हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस वीडियो को, आज के इस वीडियो को खासकर ज़रूर लाइक कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो हिंदी भाषा के आधारभूत बात को लेकर उससे जुड़ा हुआ है। आज एक बच्चे का टेलीफोन आया, उसने अपना नाम वगैरह सब बताया और उसने पूछा कि आपके यहाँ कौन सा अखबार आता है। मैंने पहले पूछा कि तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया। मालूम पड़ा उसने अपने पिता से मेरा नंबर लिया। मैंने कहा मेरे यहाँ भास्कर अखबार आता है। तो बोले दादाजी फिर आप पेज नंबर 3 खोलिए। मैंने पेज नंबर 3 खोला और उसने कहा कि इसमें एक समाचार है छोटा सा, कि वो 48 घंटे में एक्टिवा चोरी करने वाले को वाहन सहित गिरफ्तार किया। मैंने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है। बोले क्या आपको ये हेडिंग ठीक लगता है दादाजी? मैं चौंका। बात तो मुझे फ़ौरन समझ में आ गई। उसके कहते ही मैंने फिर दूसरी बार जब शीर्षक देखा तो उसकी बात मुझे फ़ौरन समझ में आ गई। मैंने पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? उसने कहा मैं दादाजी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने कहा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? उसने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे सरकारी स्कूल का अलग से कोई नाम नहीं है, सरकारी स्कूल है। उनका तुम्हारा ध्यान इस शीर्षक की तरफ क्यों गया और तुम इसमें क्या अटपटा देख रही हो? तो उस बच्चे ने कहा कि दादाजी इस शीर्षक से मैं जो इसका मतलब निकाल रही हूँ कि ये ऐसा चोर है, ऐसे चोर को पकड़ा है जो हर 48 घंटे में एक एक्टिवा स्कूटर चोरी कर लेता है। मेरी तबीयत हरी हो गई, सच मानिए न्योछावर हो गया इस बच्ची पर मैं। मैंने कहा कि बेटा ये तुम्हें ये बात तुम्हारे समझ में कैसे आई? बोले हमारे जो टीचर हैं वो हमको इस बारे में बताते रहते हैं, व्याकरण पे और वाक्य रचना पे हमें बताते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि मैंने उससे उस अध्यापक जी का नाम लिया है, उनका अता पता लिया है। कल उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए जाऊंगा। लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जिन बातों पर, जिन आजकल हिंदी भाषा पे ही उपेक्षा के, हिंदी भाषा ही हमारी उपेक्षा की शिकार हो गई है। व्याकरण तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में इस 13-14 साल के बच्चे ने व्याकरण की एक जो अशुद्धि थी वाक्य रचना की, उसको महसूस किया और ये जानने की उसमें उत्सुकता हुई कि ये वो ठीक सोच रही है कि नहीं सोच रही है। उसने मुझे टेलीफोन किया। मैंने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, शीर्षक तो यही कह रहा है कि पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा है जो हर 48 घंटे में एक एक्टिवा स्कूटर चुरा लेता है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब तुम ही बताओ कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए था। तो फिर उस लड़की ने जो शीर्षक मुझे बताया वही मैंने आपको यहाँ पर जो आप 2 शीर्षक देख रहे हैं उसमें नीचे वाला शीर्षक वही है जो उस बच्चे ने बताया। और ये बच्चे का बताया हुआ शीर्षक व्याकरणगत पूरी तरह से शुद्ध है, उचित है और जैसा समाचार कहना चाहता था वो समाचार इस शीर्षक के पूरा समाचार बिना पढ़ी बात समझ में आ जाती है। हम सब लोग इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सब ने पढ़ा होगा जो इस छपा है कि 48 घंटे में एक्टिवा चोरी करने वाले को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया होगा, और हम सब ने पढ़ते ही ये मान लिया, हमने इसका अर्थ सचमुच वही लगाया कि पुलिस ने 48 घंटे में उस चोर को पकड़ लिया जिसने एक्टिवा चुराया था। लेकिन ऐसी बारीक बात पर ध्यान हम में से किसी का नहीं जाता। आज एक छोटी सी बच्ची ने मेरी तबीयत खुश कर दी। बेटा जुग जुग जियो, तुम खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और इस तरह से व्याकरण की छोटी छोटी बातों को जो तुमने समझा है अपने तक मत रखना, अपने साथ पढ़ने वाले और बाकी बच्चों को भी बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज छोटी बच्ची ने जो सबक हमें सिखाया है, हम इस सबक को याद भी रखें, दोहराएं भी, और आगे जब भी कभी ऐसी कोई बात हो हिंदी के बारे में सतर्कता बरतने वाली बात हो तो ये छोटी सी बच्ची हमारी गुरु बने। मैंने इस बच्ची से नाम पता पूरा जानना चाहा, उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया कि नहीं दादाजी, मैं जिस तरह से रहती हूँ उस तरह से मेरा नाम बताना और मेरा फ़ोटो बताना
कि मुझे तकलीफ़ हो जाएगी, असुविधा हो जाएगी और मेरी क्लास के मैं बोली कि मैं बहुत छोटे परिवार की लड़की हूँ और सब मेरी मज़ाक उड़ाएँगे और सब मुझे कह देंगे कि अब तू है ना गुरु बन गई हम सबकी और मेरी खिल्ली उड़ाएँगे। इसलिए आप मेरा नाम पता कुछ मत बताइए, आप तो बता दीजिए मैंने जो कहा वो ठीक है कि नहीं है। बेटे तुमने जो ठीक सोचा, तुमने ठीक पढ़ा और पढ़ने में जो तुमने अशुद्धि अनुभव की वो तुमने ठीक अनुभव की और जो तुमने मुझे बताया, शीर्षक बताया, वो 100% 100% शत प्रतिशत सही है। खूब जियो, खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब बड़े आदमी बनो और हम सबका नाम अ, फैलाओ और तुम इतनी बड़ी बनो कि तुम्हारे नाम से हम पहचाने जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों, आज की ये छोटी-सी बात जिसे हम अर्थहीन मानते हैं, लेकिन कितनी अर्थवान है, आज इस छोटी बच्ची ने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे हम आगे भी ध्यान रखेंगे और ऐसी छोटी-छोटी चूक को अपनी ओर से सुधार कर हाँ, एक बात और मैंने भास्कर वालों को कहा है कि आज मुझे इस बच्ची ने आपके शीर्षक पे उँगली उठाई है। आपको भी लगता हो कि यदि कुछ गलत लिखा जा रहा है हिंदी के मामले में, तो कृपा करके यदि वो अखबार वाले आपके शहर में हों, उन्हें ज़रूर बताइए, उनसे कहिए कि इसे दुरुस्त कीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं हो, ताकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम गुमान तो कर दें, लेकिन जितनी फ़ज़ीहत हम अपनी मातृभाषा की कर रहे हैं, उसके लिए हमें 100 कुंभी पाक नरक मिलें, तो भी कम होगा, हम इतने पाप कर रहे हैं। इस छोटी बच्ची पर न्योछावर और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, कृपा कीजिएगा और सदैव की तरह फिर निवेदन कर रहा हूँ, मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस छोटी की बच्ची की ये चेतावनी, उसकी ये जिज्ञासा, उसकी ये सावधानी आपको कैसी लगी? ज़रूर इस वीडियो पर टिप्पणी कीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं आपकी टिप्पणियाँ उस बच्ची को पहुँचाऊँगा, मुझे लगता है कि उससे उस बच्ची का बड़ा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।